हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये इन्फॉर्म करना था कि ये हमारा यूट्यूब चैनल है जो हम बना रहे हैं, वो इसलिए ताकि हम अपने स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करें और जितने भी हमारे आने वाली वीडियोस हैं वो आपको मिले। सही है, लेकिन उसके लिए आपने क्या करना होता है, आपने ये करना है कि आपने ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करना है और प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि आपको जो अपकमिंग जितने भी वीडियोस हैं वो आपको मिल सके। Dear students, Assalamu alaikum. This is me, Bilal Saeed. Today my topic is role of the nurse in healthcare. This is the first unit of the FON 1. So I am going to discuss about the objectives of this unit in next slide. So the objectives of these units are first one, professional. Second one is the characteristic of a professional, and third one, the role of the professional nurse. Fourth one, description of the career roles. Fifth one, description of the role as a communicator, as a teacher, and as a counselor. These are the role of nurse. So in next slide we will be discuss about the profession. So now what is the profession? So profession is the process in which a person who belong to one of the profession. तो हमारे पास जो हम प्रोफेशनल की बात करते हैं, प्रोफेशनल वो है जिसमें कोई भी शख्स एक प्रोफेशन के साथ बिलोंग करता हो, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोफेशनल कहते हैं। लेट सपोज अगर कोई नर्स है या स्टूडेंट है या नर्स की हम बात करते हैं, तो वो क्या है कि वो अपने नर्सिंग से बिलोंग कर रहा होता है, तो उसका प्रोफेशनल जो है वो क्या है, वो उसका नर्सिंग होता है, तो नर्सिंग उसका प्रोफेशनल है। सही है, तो उस प्रोफेशनल में रहते हुए वो क्या करते हैं, अ पर्सन हु बिलोंग टू वन ऑफ द प्रोफेशन, कि वो एक प्रोफेशन से बिलोंग करता है। सिंपल इज दैट, कि उसका प्रोफेशन कौन सा है, तो वो प्रोफेशनल जो है वो ये शो कर रहा होता है कि मैं किस प्रोफेशन से बिलोंग करता हूँ, तो वो खुद बताता है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि आई एम अ टीचर, सही है, तो मैं क्या हूँ कि मैं एक प्रोफेशनल हूँ, तो मैं अपने प्रोफेशन के बारे में बता रहा हूँ कि आई एम अ टीचर। द सेकंड वन, अ प्रोफेशनल इज अ मेंबर ऑफ द प्रोफेशन और एनी person who earn their living from the specified professional activity. The term also describe the standard of the education and the training that prepare the member of the professional. So with the particular knowledge and skills necessary to perform the specific role within the professional. तो इसमें अब सिंपल बात ये है कि हम इसमें ये देखते हैं कि हमारे पास जो प्रोफेशनल होता है उसमें हम कुछ एक्वायर्ड करते हैं, कुछ स्पेसिफिक नॉलेज। सही है, तो वो स्पेसिफिक नॉलेज और एज वेल एज हमारे पास कुछ स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं फ्रॉम एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो उससे हम जैसे डिग्री की बात करते हैं, नॉलेज की बात करते हैं, कुछ स्किल्स की बात करते हैं। जैसे अगर कोई नर्स आ रहा होता है, नर्स की हम बात करते हैं, या स्टूडेंट की बात करते हैं, तो वो नर्सिंग में रहते हुए अपनी डिग्री भी लेता है, नॉलेज भी लेता है और साथ साथ में वो अपनी स्किल्स भी ले रहा होता है, ताकि फिर बाद में एक प्रोफेशनल नर्स बने, ताकि उससे वो चीजें हासिल करे। तो इस वजह से उस नर्स को हम क्या कहते हैं, प्रोफेशनल कहते हैं। अच्छा, प्रोफेशनलाइजेशन, तो प्रोफेशनलाइजेशन एंड द प्रोफेशनलिज्म, हमारे पास टू वर्ड टर्म है, एक है प्रोफेशनलाइजेशन, सेकंड वन इज द प्रोफेशनलिज्म। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोफेशनलिज्म एंड द प्रोफेशनलाइजेशन? सो सिंपल है कि हमारे पास प्रोफेशनलिज्म जो है रिफर टू द प्रोफेशन, कैरेक्टर, स्पिरिट और मेथड्स। इट इज द सेट ऑफ द एट्रीब्यूट, अ वे ऑफ लाइफ दैट इंप्लाइज द रिस्पांसिबिलिटी एंड द कमिटमेंट। क्योंकि हमारे जो प्रोफेशनलिज्म है, सही है, तो वहां पे हम अपने प्रोफेशनलिज्म में रहते हुए हम क्या करते हैं, हम अपने कैरेक्टर को लेके आते हैं कि हमारी कैरेक्टर क्या है, हमारी बिहेवियर क्या है, हमारे एटीट्यूड क्या है। तो ये सारी चीजें हम अपने कैरेक्टर से, अपने बिहेवियर, एटीट्यूड से हम ये जाहिर करते हैं कि हम क्या है, हम किस प्रोफेशनलिज्म से हैं। तो ये हमारा प्रोफेशनलिज्म हम शो करते हैं, क्योंकि वहां पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमारी कमिटमेंट क्या होती है। लेट सपोज बीइंग अ टीचर, मैं अगर टीचर हूं, तो मैं अपने प्रोफेशनलिज्म में रहते हुए मैं ये देखता हूं कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। मैं टीचर हूं, मेरा हार्ड वर्क है, मैंने स्टूडेंट को भी लुक आफ्टर करना है, कोर्स को भी देखना है, ये सारी चीजें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है।
तो इसी को कहते हैं प्रोफेशनलिज्म, जिसमें आपकी एक रोल होता है, आपका एक वैल्यू होता है, कैरेक्टर होता है, जिसके अकॉर्डिंगली आप क्या करते हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कमिटमेंट को कंप्लीट करते हो। सही है। तो हमारे पास दूसरा है प्रोफेशनलाइजेशन। प्रोफेशनलाइजेशन सिंपल ये है कि इज द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग द प्रोफेशनल, जिसमें हम क्या करते हैं, एक प्रोसेस है कि जिसमें जहां हम एक प्रोफेशनल को बनाते हैं, बन जाते हैं। लेट्स सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर नर्स जाता है, स्टूडेंट जा रहा है, तो वहां से वो नॉलेज ले रहा है, वहां से स्किल ले रहा है, वहां से बहुत सारी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स वहां से डेवलप करता है खुद में, ताकि बाद में जाके वो बाहर कहीं पे भी एज अ प्रोफेशनल वो काम कर सके। तो इसी को कहते हैं हम क्या, प्रोफेशनलाइजेशन, जहां से हम ये सारी चीजें सीख के जाते हैं। नेक्स्ट, अच्छा, क्राइटेरिया ऑफ द प्रोफेशनल। प्रोफेशनल, एक प्रोफेशन जो है, पेशा जो है, सिंपल वर्ड्स में उसका क्या क्राइटेरिया है, तो वो क्राइटेरिया ये है कि टू प्रोवाइड नीडेड सर्विसेज टू द सोसाइटी, कि वो अपनी सोसाइटी को एक सर्विसेज जो है, जो जरूरत है सर्विसेज की, तो वो प्रोवाइड करें एज सून एज पॉसिबल। अच्छा, दूसरा, टू एडवांस नॉलेज और इन इट्स फील्ड, हम उस फील्ड में रहते हुए एक एडवांस नॉलेज लेनी चाहिए। देखो, अगर हम बात करें कोई भी प्रोफेशन की बात करें, तो वहां पे हमें चाहिए कि अपने प्रोफेशन को क्या करें, उसमें जो भी जहां भी वहां जरूरत हो, सही है, तो हम वहां पे उस नीड को कंप्लीट करें, फुलफिल करें। सही है। साथ में हम उसको जो नॉलेज है, जो एडवांस नॉलेज है, जो एडवांसमेंट है उस फील्ड में उस नॉलेज को हम एट्रीब्यूट करें, आगे लेके आए। दूसरा हमारे पास, टू प्रोटेक्ट इट्स मेंबर एंड द मेक इट पॉसिबल टू द प्रैक्टिस इफेक्टिवली। कोई भी प्रोफेशन अगर वो किसी को प्रैक्टिस दे रहा है, सही, कोई भी मतलब अपने मेंबर्स को, जितने भी मेंबर्स वहां पे हैं, वहां से सर्टिफाइड है या रजिस्टर्ड है, तो वो प्रोफेशन में रहते हुए, प्रोफेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्राइटेरिया है कि वो उनको इफेक्टिव क्या करे, प्रैक्टिस प्रोवाइड करे, ताकि वो उसके लिए कार्यरत हो, काम पे आए और आगे जाके वो उसमें काम करे। तो ये क्राइटेरिया है एक प्रोफेशन का, कि हमने जैसे नर्सिंग प्रोफेशन की बात करते हैं, तो नर्सिंग प्रोफेशन में रहते हुए हम अपने स्टूडेंट्स को हर वो चीज फैसिलिटेट करते हैं। हमारी एक्टिविटीज होती है अकॉर्डिंग टू द करिकुलम, चाहे वो इंडोर एक्टिविटीज हो या आउटडोर एक्टिविटीज हो, स्टूडेंट को एंगेज रखते हैं और उसको फिर वो एडवांस नॉलेज भी देते हैं कि आपने ये एडवांस नॉलेज, क्योंकि हर सेमेस्टर में नॉलेज चेंज होती जाती है, सही है, तो ये एडवांस नॉलेज है द प्रोटेक्ट, और उसको प्रोटेक्ट भी करते हैं, उसको वो हम पॉसिबल प्रैक्टिस भी इफेक्टिवली दे रहे होते हैं, ताकि वो उसके लिए सही हो, ताकि वो आगे जाके उस प्रैक्टिस को यूटिलाइज करे और उस पर काम करे और वो कहलाए कि यार ये किसी प्रोफेशनलाइजेशन से है, सही है, ये कोई प्रोफेशनल नर्स है। तो इस वजह से काइंडली ये चीजें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम इस क्राइटेरिया को देखें कि प्रोफेशन का क्या क्राइटेरिया होता है। नेक्स्ट, अच्छा, द वर्ड वोकेशन एंड प्रोफेशन। देखो, हमारे पास है वोकेशन एंड प्रोफेशन। हमारा जो वोकेशन है, एक है ऑक्यूपेशन एंड एक है प्रोफेशन। तो ये जो ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन है, वो वर्ड जो है ये हमारे पास वोकेशन में आते हैं, सही है, दोनों वोकेशन में आते हैं। अच्छा, वोकेशन क्या होता है? वोकेशन जनरली अ जॉब दैट रिक्वायर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ स्किल्स acquired through the experience or through the training, but not necessarily dependent in the college degree. These would include planning, the electrician and the mechanics, plumbing and electrician and mechanics. सिंपल सी बात है, हमारे जितने भी वोकेशन की हम बात करते हैं उसमें सारे लोग आते हैं, उसमें ऑक्यूपेशन भी आते हैं, सही है, क्योंकि इसमें हमारे पास किसी किस्म की नॉलेज, इतनी डिग्री रिक्वायर्ड नहीं होती, इतनी स्पेशल स्किल्स नॉलेज की जरूरत नहीं होती, कुछ ट्रेनिंग होती है जो हम दे रहे होते हैं, सही है। जैसे अगर टेक्नीशियंस की बात करें, प्लम्बर की बात करें या हम मैकेनिक्स की बात करें, अब एक मैकेनिक है तो वो बचपन से बाय बर्थ, मतलब पैदाइश के बाद जो है वो क्या करता है, चीजें सीखता है, अपने अब्बू से, बड़ों से सीखता है। तो वो ट्रेनिंग के साथ साथ वो क्या करता है, वो एक मैकेनिक बन जाता है। उसके लिए ना स्किल्स की रिक्वायर्ड होती है, ना नॉलेज की रिक्वायर्ड होती है, ना कोई डिग्री की जरूरत होती है। तो इसको कहते हैं वोकेशन। अब हमारे पास प्रोफेशन, क्योंकि ये दोनों प्रोफेशन ऑक्यूपेशन हम आपको बताते हैं। प्रोफेशन क्या होता है? कुड बी वन ऑफ द अबाउट दैट जनरल द references a doctor, lawyer, nurse or other skilled worker who was required to
obtain the college university training, जिसमें उसके लिए एक स्पेसिफिक नॉलेज रिक्वायर्ड होती है, डिग्री रिक्वायर्ड होती है, और ये सारे ट्रेनिंग वो एक कॉलेज यूनिवर्सिटी से ले रहा होता है। तो इसलिए ये प्रोफेशनल है। सिंपल सी बात है कि जहां हम प्रोफेशनल की बात करते हैं तो प्रोफेशनल में हम क्या करते हैं, हमें नीड होती है, रिक्वायर्ड होती है, डिग्री रिक्वायर्ड होती है, सही है। साथ साथ हमें स्किल्स की भी जरूरत होती है, स्किल्स नॉलेज भी हम लेते हैं। तो ये सारी ट्रेनिंग वहां से लेते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये डिग्री मिलती है और डिग्री हम लेते हैं, जिसके लिए कौन कौन रिस्पॉन्स होते हैं हमारे पास प्रोफेशनल में, लॉयर होते हैं, नर्स होते हैं और कुछ डॉक्टर्स भी होते हैं। क्योंकि ये सारे प्रोफेशनल है, ये स्किल्स भी लेते हैं, ये ट्रेनिंग भी लेते हैं, लेकिन साथ साथ ये एक स्पेसिफिक नॉलेज लेते हैं, सही है। तो स्पेसिफिक नॉलेज लेते हैं, उसके साथ साथ इसको डिग्री भी मिलती है। तो ये डिफरेंस होता है कि प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन, सही है। तो सिंपल सी बात है कि हम इस चीज को थोड़ा सा मेक श्योर करें कि हम प्रोफेशनल किसको कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड करें प्लीज। अब यहाँ पे वोकेशन प्रोफेशन को कंटिन्यू किया हुआ है। दो बोथ वोकेशन एज वेल एज द प्रोफेशनल इंडिकेट द कैरियर ऑफ द ऑक्यूपेशन थ्रू व्हिच an individual make a livelihood. Vocation is the broader term than profession. Vocation जो है ये broader term है। अब इसमें हमारे पास एक ऑक्यूपेशन की जब बात करते हैं, वो कोई भी उसमें होता है, कोई भी इंडिविजुअल वो क्या करता है, अपनी जिंदगी गुजारने के लिए उस ऑक्यूपेशन को चूज करता है, ताकि वो ऑक्यूपेशन में आए अपनी लाइफ को गुजारने के लिए, लाइफ सर्वाइवर के लिए, ताकि वो खाना खा सके और कुछ कमा सके अपने पेट के लिए। तो वोकेशन इज अ ब्रॉड टर्म। वोकेशन जो है ये ब्रॉड टर्म है और ये हमारे पास देन द प्रोफेशन, सही है। तो वोकेशन इसलिए ब्रॉड टर्म है क्योंकि प्रोफेशन ऑक्यूपेशन दोनों वोकेशन में आते हैं, इस वजह से इसको ब्रॉड टर्म कहते हैं, ब्रॉड टर्म कहते हैं। थर्ड, प्रोफेशन रिफर टू द कैरियर दैट वन obtain for getting the extensive training and the acquiring the special skills to become eligible for the job in it. अब हमारे पास प्रोफेशनल जो है ये एक्सपेंसिव ट्रेनिंग लेते हैं वहां से, सही है। जो एक्सपेंसिव ट्रेनिंग है उसको एक्वायर्ड होती है स्पेशल स्किल्स, सही। जब भी हम वी वांट टू बिकम अ प्रोफेशनल वी नीड टू एक्वायर सम स्पेशल स्किल्स। उसके बाद फिर वो क्या होता है, आफ्टर दैट द पर्सन हु इज एलिजिबल फॉर द जॉब इट इज, वो जॉब के लिए एलिजिबल होता है ताकि उसके पास वो स्पेशल स्किल्स है। अच्छा, प्रोफेशन रिक्वायर अ ट्रेनिंग एंड द क्वालिफिकेशन whereas vocation is the innate ability. innate ability का क्या मतलब होता है कि ये शुरू से होता है, बचपन से वो सीखता है। वोकेशन में वो बचपन से वो चीजें सीख रहा होता है। प्रोफेशन में उसको ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है, वो देखता है कि हम ऐसा ऐसा ये चीजें सीख कर, जैसे एफएससी मैट्रिक के बाद एफएससी पे डिग्री, सही है, तो सारी ट्रेनिंग वो सीख जाता है। लेकिन वोकेशन बचपन से होता है। किसी का अब्बू अगर मैकेनिक है तो बेटा भी मैकेनिक बन जाता है, सही है। तो क्योंकि वो इनिट होता है, बचपन से होता है, कर रहा होता है। एबिलिटी इन एंड द इंडिविजुअलाइज टुवर्ड्स अ प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन, पार्टिकुलर ऑक्यूपेशन। इसमें कोई भी जाता है और पार्टिकुलर ऑक्यूपेशन कर सकता है, अपनी रोजमर्रा जिंदगी के लिए कोई भी काम चूज कर सकता है ताकि वो अपनी जिंदगी गुजार सके। नेक्स्ट, अच्छा, दूसरा है वोकेशन। Vocation almost always carried the connotation of some kind of manual labor, plumber, carpenter, electrician, mechanics, etc. तो ये सारे हमारे पास किस में आते हैं, वोकेशन में आता है, सही है। तो ये वोकेशन में आते हैं। by contrast the professional implies some kind of white collar jobs. अब प्रोफेशन जो है उसको हम कहते हैं व्हाइट कॉलर जॉब्स कहते हैं, जिसका व्हाइट कॉलर जॉब हो, मतलब वो सारे प्रोफेशनल कहलाते हैं। जैसे हम नर्स की बात करते हैं, हिस्टोरिकली द कंट्रास्ट वाज मच स्ट्रॉन्गर बट टुडे एनी काइंड ऑफ नॉलेज वर्कर इंक्लूडिंग बीइंग अ क्लर्क इज कंसिडर्ड एज अ प्रोफेशनल। पहले हम एक नॉलेजेबल बंदे को एक प्रोफेशनल कहते थे। नाउअडेज हम हर एक, मतलब हमारे पास अगर एक क्लर्क भी है तो उसको भी हम प्रोफेशनल में लेके आ जाते हैं, मतलब जिसके पास नॉलेज है वो प्रोफेशनल कहलाता है, सही है। अकॉर्डिंग टू जो डिग्री होती है, जो भी नॉलेज वर्कर होता है, जो भी नॉलेज वर्क होता है, मतलब अगर कोई भी हमारे पास एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर भी है,
सही है, या हमारे पास अकाउंटेंट है, सही है, तो वो कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया या अकाउंटेंट हो गया, उसको अभी हम कह सकते हैं क्योंकि उसके पास वो नॉलेज वर्कर है, जब क्योंकि उसके पास नॉलेज है, he or she has some knowledge, he or she has some knowledge according to the profession, so we will consider is professional, simple is that, जिसके पास नॉलेज वर्क है उसको हम प्रोफेशनल कहते हैं। सही है, नेक्स्ट ऑक्यूपेशन की बात करते हैं, एन एक्टिविटी और टास्क विद विच वन ऑक्यूपेशन occupies oneself usually the specifically the productive activity, services, trade or craft for which one is regularly paid, a job, the act, process or state of the processing a place, सिंपल इज दैट कि हमारे पास जो भी ऑक्यूपेशन है कि उसमें हम क्या करते हैं, कोई भी काम वो प्रोडक्टिविटी करता है, कोई चीज बनाने की ख्वाहिश रखता है या उसमें ये टैलेंट हो कि वो कोई चीज बनाए, सही है, और वो चीज बना के बाजार में लेके जाके बेच सकता है, तो वो उसका ऑक्यूपेशन कहलाता है। तो इसी से उसकी रोजमर्रा जिंदगी गुजर सकती है, तो वो ऑक्यूपेशन हर बंदा कर सकता है। जरूरी नहीं है कि आप जो है प्रोफेशनल नहीं हो तो आप काम नहीं कर सकोगे, सही है, आप ऑक्यूपेशन में आओ, लेकिन आप आओ तो सही। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ऑक्यूपेशन भी आप कर सकते हो ताकि आप क्या करो, प्रोसेसिंग अ प्लेस, स्टेट ऑफ प्रोसेसिंग अ प्लेस, जिसमें हम क्या करते हैं, वन इज रेगुलरली पेड, जो हम क्या करते हैं खुद को पेड करते हैं रेगुलरली। नेक्स्ट, अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोफेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट should know about the characteristic of profession, क्योंकि नर्स को ये सबको पता होना चाहिए कि एक प्रोफेशनल जो होता है, एक प्रोफेशन की क्या खूबियां है, ये जानना बहुत जरूरी है हम सब के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल we need to know about the characteristic of profession. First one is the great responsibility, कि उसकी ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। कोई भी प्रोफेशन जो होती है, प्रोफेशन की बात करते हैं तो वो ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी, सही, अकाउंटेबिलिटी होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेह होता है, सही है, रिस्पॉन्सिबल होता है उस काम को करने की, उसमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उस काम को मैंने करना है, सही है, जो काम वो कर सकता है तो उसके लिए वो पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, फिर जाके वो काम करता है। देन अकाउंटेबिलिटी, उस काम को करने के लिए वो अकाउंटेबल है, मतलब अगर वो काम उसने किया है तब भी अकाउंटेबल है, अगर नहीं किया तो तब भी अकाउंटेबल है, तो अकाउंटेबल जवाबदेह होता है। दूसरा हमारे पास अलाउ दी ऑटोनॉमी इन द डिसीजन मेकिंग, और वो क्या करता है, वो अलाउ करता है ऑटोनॉमी मीन कि वो आप क्या करें, खुद मुख्तियार बने, ताकि आप खुद फैसले करें, सही है। तो एक प्रोफेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो अपने प्रोफेशनल जो जितने भी प्रोफेशनल नर्स है, सही है, तो उनको ये अलाउ करता है कि आप डिसीजन करें, तो ये अपने डिसीजन खुद लेते हैं, डिसीजन अलाउ करते हैं, ऑटोनॉम करता है, इन्वॉल्व स्किल्स बेस्ड ऑन स्पेशलाइज्ड थ्योरेटिकल नॉलेज, जिसमें क्या होती है, हमारे पास स्किल्स बेस्ड नॉलेज प्रोवाइड करता है, जैसे स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है, स्किल्स होते हैं, तो ये सारी हमें क्या करते हैं, उसके बेस पे ये नॉलेज जो है ये प्रोवाइड करता है, सही है। तो दूसरा हमारे पास इन्वॉल्व स्किल्स दैट रिक्वायर इन ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, तो इसमें ये जो जितनी भी स्किल्स हैं ये इन्वॉल्व है, स्किल्स दैट रिक्वायर, वो स्किल्स देते हैं ताकि उसमें क्या हो, उसमें ट्रेनिंग एंड द एजुकेशन हो, क्योंकि हम जैसे बीएसएन की बात करते हैं, एजुकेशन भी है, साथ साथ थ्योरी भी है और प्रैक्टिस भी है, ट्रेनिंग भी है, सही, दोनों चीजें हम प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हम ये प्रोफेशन है तो प्रोफेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स है। अच्छा, इंटीग्रिटी इज द मेंटेन्ड बाय द एडहेरेंस टू कोड ऑफ कंडक्ट, इंटीग्रिटी कि ये काम आपके जिम्मे है, ये हमारी इंटीग्रिटी कहलाती है कि ये काम मैंने करना है, सही है, तो वो इंटीग्रिटी है ताकि उसको मेंटेन करें, सही है, ताकि वो चीजें जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है, कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट दो डिफरेंट चीजें हैं, इसलिए हम आगे जाके बात करेंगे, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है, जो लॉ होती है, जो पॉलिसी होती है, सही है, जो गाइडलाइन होता है उसको फॉलो करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली उसकी पॉलिसीज बनती है, सही है। दूसरा इज ऑर्गेनाइज, और वो प्रोफेशनल जो होता है वो ऑर्गेनाइज होता है,
उसमें हर चीज मतलब एक सेटअप होता है, मतलब एक डिपार्टमेंटल हर चीज जो है वो ऑर्गेनाइज होती है। हमें हर चीज के बारे में वाइड रेंज की वैरायटी से हमें ये चीजें मालूम होती है कि हमने कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, क्योंकि उसकी ऑर्गेनाइज होती है बहुत ज्यादा। अच्छा, हमारे पास इथिकल कॉन्स्टेंट्स भी होती है, सिंपल। आगे नेक्स्ट। अच्छा, तो सेल्फ रेगुलेशन होती है कि खुद को रेगुलेट करती है, खुद ब खुद, मतलब हर साल उसमें चेंजेस आती है, स्टडी देखते हैं, टीचर्स और आते हैं, नॉलेज एक्स्ट्रा हो जाती है, मतलब एडवांस नॉलेज लेके आते हैं, चीजें एक्स्ट्रा होती है। तो ये क्या होती है कि अपने सेल्फ रेगुलेट होती है, जो भी प्रोफेशन होती है, ताकि वो क्या करे, खुद के सेल्फ रेगुलेट करे। हॉनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। हॉनेस्टी मतलब जो भी प्रोफेशन है वो उसमें ऑनेस्टी होगी, उसमें इंटीग्रिटी होगी। ऑनेस्ट होगा, सही, अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने जॉब के साथ, अपने काम के साथ, और इंटीग्रिटी अपना काम भी परफॉर्म करेगा। कॉम्पिटेंट होगा, सही है, उसमें इतनी कॉम्पिटेंसी होगी कि वो अपने स्टूडेंट्स को भी कॉम्पिटेंट बनाएगा। सही, कॉम्पिटेंसी मस्ट है। एक इमेज भी होगा उसका। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर इमेज है, कॉम्पिटेंसी है, ऑनेस्टी है, सेल्फ रेगुलेशन है, तो यू शुड गो। सही, तो आप वहां जाओ। सही, तो हमें ये चूज करना है। इट रेंडर्स एंड द एसेंशियल सोशल सर्विसेज। इसमें ये बहुत जरूरी है कि ये सोशल सर्विसेज जितनी भी खदमात है ये बहुत जरूरी है। सही है, सोशल सर्विसेज के लिए जो सोशल सर्विसेज है। नेक्स्ट। अच्छा, नर्स एज अ प्रोफेशन। अब नर्सिंग एज अ प्रोफेशन इसको देखते हैं कि क्या होता है। नर्सिंग इज रिकॉग्नाइज्ड increasingly as a professional based on the following criteria। किस तरह नर्सिंग को जो है रिकॉग्नाइज किया हुआ है कि इसमें हम इंक्रीजिंगली करें एज अ प्रोफेशनल बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली हम नर्सिंग को क्या करते हैं, थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं इस क्राइटेरिया के बेस पे। सही है, इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। तो वो क्या है, इसी से ये रिकॉग्नाइज होता है। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ द स्पेसिफिक एंड यूनिक नॉलेज। फर्स्ट थिंग कि वो ऑर्गेनाइजेशन, वो नर्सिंग जो है प्रोफेशन की जब हम बात करते हैं कि वो किस तरह रिकॉग्नाइज हुआ है, वो किस तरह उसको आगे हम लेके जा सकते हैं, तो उसमें ये है कि वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ स्पेसिफिक यूनिक नॉलेज, कि उसमें एक वेल डिफाइंड बॉडी होगी। सही है, और यूनिक नॉलेज होगा जिसके लिए हम एक अच्छे टीचर जो है वो हायर करते हैं ताकि उसमें ये सारी चीजें हो, नॉलेज लोग ले सके। स्ट्रॉन्ग सर्विस ओरिएंटेशन होते हैं, काम जितने भी सर्विसेज ओरिएंटेशन होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। रिकॉग्नाइज द अथॉरिटी बाय अ प्रोफेशनल ग्रुप। कोड ऑफ एथिक्स। दूसरा, प्रोफेशनल एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट सेट्स स्टैंडर्ड। कोई भी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो वो स्टैंडर्ड के बगैर नहीं चल सकता। सही है, उसके लिए स्टैंडर्ड मस्ट है। तो ये सारे क्राइटेरिया में आते हैं कि ये क्राइटेरिया अगर है तो उस प्रोफेशन को हम चूज करते हैं। सही, जब भी हम किसी प्रोफेशन में जाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोफेशन। आफ्टर दैट वी वांट टू गेट एडमिशन। सही, जैसे लेट्स सपोज अगर नर्सिंग की बात करते हैं कि यार हम नर्स या इस कॉलेज में जाना चाहते हैं, इस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, हम पूरे प्रोफेशन की बात करते हैं ताकि उस प्रोफेशन में हम ये चीजें देखें, ये चीजें हैं तो इट्स ओके, आप जा उसमें एडमिशन भी कर सकते हैं और वहां से ये चीजें ले सकते हैं अगर उसके वो स्टैंडर्ड। ऑनगोइंग रिसर्चेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस प्रोफेशन में, जैसे नर्सिंग की बात करते हैं तो नर्सिंग में आप देखो एमएसएन भी आ गया। सही है, एडवांसमेंट हो रही है। सही, एमएसएन आया, एमएसएन के बाद पीएचडी के बाद पोस्ट डॉक्टरेट हो रहा है। तो ये सारी क्यों, ये जो चीजें, ये जो एडवांस एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है आज, ये क्यों है, ये ऑनगोइंग रिसर्च की वजह से। हमारा फील्ड वाहिद ऐसे फील्ड है नर्सिंग जिसमें ये रिसर्च होते रहते हैं। सही है, ये रिसर्च हो रहे हैं डेली, हमारे पास इतने रिसर्चेस होते हैं, किसी भी टॉपिक्स पे वो रिसर्च करते हैं और ये हमारे लिए एडवांसमेंट होती है हमारी स्टडी में, हमारी नॉलेज में। तो ये चीजें अगर हमारे प्रोफेशन में ये चीजें हैं, ये सारी चीजें, तो हम उसमें उस प्रोफेशन को चूज करते हैं। दूसरा हमारे पास है ऑटोनॉमी। जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो पीएनसी पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल 1948 को बना था। सही, और उस टाइम उसने ये कहा था कि हम एक ऑटोनोमस बॉडी है। सही है, तो ऑटोनोमस बॉडी इस वजह से है कि हम ऑटोनॉम है,
हम डिसीजन भी ले सकते हैं, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो ये सारी चीजें, क्योंकि आपको ऑटोनॉम होते हैं, आप कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, आप अपने प्रोफेशन में रहते हुए आप कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, ये आपका राइट है जी। नेक्स्ट, अच्छा अब ये देखो हमारे पास, हमने तो ये जान लिया ना कि एक प्रोफेशनल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लेकिन हमें ये भी तो देखना है कि एक नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, जो एक प्रोफेशनल नर्स होता है। क्योंकि ये भी हमें किस तरह पता चलेगा कि ये प्रोफेशनल नर्स है, इसने नॉलेज ली है, इसने स्किल्स ली है, ये एक प्रोफेशनल एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से आया है, तो ये किस तरह हमें पता चलेगा। तो इसकी उसके लिए हम ये चीजें देखेंगे ताकि हमें पता चले कि एक प्रोफेशनल नर्स कैसा होता है। तो उसमें ये सारी चीजें होती है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल केयरिंग होता है, केयरिंग मतलब हर किसी के लिए बहुत केयरिंग होता है, ख्याल रखता है, सही है। ऑनेस्ट होता है, बहुत ज्यादा ईमानदार होता है। फेथफुल होता है, सही, फेथफुल होता है। पेशेंट होता है, पेशेंट आपको पता है ये सिंपल वर्ड है, इसको डिफाइन करने की जरूरत भी नहीं है, सही है। पेशेंट सबर, गुड लिसनर मतलब अच्छा सुनना, सही है। दूसरा अकाउंटेबल, अकाउंटेबल होता है कि उसको पता है कि यार मैंने जवाब देनी है जहां भी, मतलब अगर मैं काम कर रहा हूं, मैं नर्स हूं, तो मैंने अपने इस काम के लिए, इस एक्शन के लिए हम क्या करते हैं, हम अकाउंटेबल होते हैं, तो उसको पता होता है। कॉम्पिटेंट होता है मतलब उसके पास इतनी स्किल्स होती है कि उसको पता होता है कि मैं ये काम कर सकता हूं, तो इसलिए उसको कहते हैं कॉम्पिटेंट, हाँ मैं कर पाऊंगा, सही है। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट भी होता है कि यार जैसे हम बात करते हैं कि उसको हम कहते हैं स्टूडेंट को या नर्स को कि आप जाए ये काम करें, ये प्रोसीजर करें, तो वो कॉन्फिडेंटली जाता है। तो इतना कॉन्फिडेंस कहां से आया? तो ये कॉन्फिडेंस एक प्रोफेशनल नर्स के पास होता है विद द हेल्प ऑफ नॉलेज, स्किल्स, सही है। वो क्यों कि एक प्रोफेशनल में, एक प्रोफेशन में रहते हुए वो एक प्रोफेशनल नर्स बना है, तो इस वजह से उस प्रोफेशनल नर्स में ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो उसको दोबारा से हम फिर देखना चाहिए कि यार ये चीजें थोड़ी सी जो भी डिफिशिएंसीज हैं उसको बेहतर करें। अच्छा कमिटमेंट, जो भी कमिटमेंट करता है, मतलब अगर मैंने ये काम करना है, मैंने ये जॉब में, मतलब मैं यहाँ टीचिंग कर रहा हूँ, ये मेरी कमिटमेंट है, 2 साल तक करूंगा, ये मेरी कमिटमेंट है। मैं स्टाफ नर्स हूँ, मेरी 2 साल की कमिटमेंट, मतलब वो जो कमिटमेंट करता है कि मैंने ये केयर प्रोवाइड करना है टू द पेशेंट, सो वो कमिटमेंट होगा, वो अपने कमिटमेंट में वो पूरा करेगा। दूसरा है रिफ्लेक्टिव, वो रिफ्लेक्टिव होगा, हर चीज को रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब हर काम में वो क्या करेगा, वो रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट देगा कि यार मैंने ये काम किया तो वो उसको किस तरह रिफ्लेक्ट करूं। मतलब कोई भी काम करेगा ना, उस काम को फिर बाद में रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब वो देखेगा कि ये काम मैंने सही किया या नहीं किया, सिंपल। दूसरा नॉन जजमेंटल, नॉन जजमेंटल क्या होता है, सही है। नॉन जजमेंटल और एक होता है जजमेंटल, एक होता है नॉन जजमेंटल। लेट्स सपोज अगर एक पेशेंट है एड्स के साथ आया है, एड्स के साथ, सही है, उसको एड्स है, अब एड्स के साथ आया है और सिम्टम मुझे नजर आ रहे हैं, तो मैं तो उसको ये नहीं कहूंगा ना कि आपको तो यार एड्स है, मतलब अगर मैं ये कहूंगा शायद वो उसी वजह से उसकी डेथ हो जाए ना, मुझे उसको ये नहीं कहना चाहिए, मुझे उसको ये कहना चाहिए कि आपकी सिम्टम क्यों ऐसे है, आपका चेहरा क्यों खराब है, आपको वीकनेस क्यों है। तो ये होती है नॉन जजमेंटल, सही है। और जजमेंटल तो फिर उसके अपोजिट इस तरह ही होता है। दूसरा हमारे पास क्या है, सेफ केयर प्रोवाइडर। सेफ केयर प्रोवाइडर, सेफ केयर प्रोवाइडर का मतलब ये होता है कि पेशेंट को हार्म ना हो, मतलब अगर हम पेशेंट को मेडिसिन दे, ठीक है, लेकिन पेशेंट को हार्म ना दो मेडिसिन के साथ, ऐसा ना हो कि आप पेशेंट को कोई दूसरा मतलब किसी और की मेडिसिन दो तो ये पेशेंट के लिए हार्म है, तो ये सेफ केयर प्रोवाइडर नहीं हो सकता। तो हमें ये चाहिए कि हम किस तरह एक प्रोफेशनल नर्स बने, तो ये चीजें अगर ये सारी कैरेक्टरिस्टिक एक प्रोफेशनल नर्स में है तो वही आगे जाके काम कर सकता है। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो रोल ऑफ नर्स है। रोल के बारे में बात करते हैं, कैरियर रोल। देखो नर्स जब आफ्टर ग्रेजुएशन नर्स फिर जाता है कहाँ पे, इंटर्नशिप करता है, उसके बाद वो आगे जॉब करने के लिए जाता है, तो वो उस जॉब को कैरियर कहते हैं, कैरियर। तो उस कैरियर, उसका रोल क्या होता है, रोल मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, उसका फंक्शन क्या होता है, सही है। तो उस रोल के हिसाब से हम बात करते हैं कि नर्सेज अ रोल इज सेट ऑफ द एक्सपेक्टेड बिहेवियर एसोसिएटेड विद अ पर्सन स्टेटस एंड पोजीशन। रोल इंक्लूड बिहेवियर, द राइट्स एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर एक का रोल होता है। जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं टीचर हूं,
तो मेरे अपना एक रोल है, उसमें हम एक एक्सपेक्टेड बिहेवियर लेके आते हैं कि उसका बिहेवियर किस तरह हुआ। उस बिहेवियर में मतलब एक पर्सन का स्टेटस देखना, वो क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, किस पोजीशन पे है, सही, वो देखते हैं। रोल इंक्लूड बिहेवियर, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सही। तो जिस तरह की रोल आपका रोल होता है, आप प्ले करते हैं, उसमें आपका बिहेवियर, राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपका बिहेवियर क्या है, आपके राइट्स क्या है, आपको पता होना चाहिए कि मेरे क्या क्या राइट्स है, सही है, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ये आपको बताने की जरूरत नहीं होती, ये आपको एट अ टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट आपको पता हो जाता है। अकॉर्डिंग टू जेडी, जॉब डिस्क्रिप्शन, आपको बता देते हैं कि यार आपकी ये जेडी है और आपका ये रोल है, बस इनफ इज इनफ। फिर आपको उस जेडी के अकॉर्डिंगली अपना रोल परफॉर्म करना होता है थ्रू आउट योर एक्सपीरियंस। अच्छा, दूसरा, नर्सेस फंक्शन इन अ वैरायटी ऑफ रोल एवरी डे, often role overlap which may lead to conflict in the expectation or responsibilities. Simple as that. देखो, हमारे पास नर्सिंग फंक्शंस इन अ वैरायटी ऑफ रोल होते हैं एवरीडे। नर्सेस की अगर हम बात करें, एवरीडे उसका अपना एक अलग अलग रोल होता है, सही है। अगर नर्सेस फंक्शन की बात करें तो जैसे कि ऑफन रोल ओवरलैप, जब रोल ओवरलैप होता है तो वहां पे which may lead to a conflict in the expectation or the responsibility। मतलब अगर एक नर्स को आप कहते हो, सही है, उसको पता ही नहीं है कि आप टीचर हैं, सही है, उसको कहते हो कि आप टीचिंग की तरफ चले जाओ, तो उसमें वहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाती है कि मैं क्या करूं। तो ओवरलैप होता है, ओवरलैपिंग होती है, या हम ऐसा करते हैं कि हम शिफ्टिंग होती है हमारी, जो जितनी भी हम जॉब करते हैं वहां पे हमारा हर एक का अपना अपना रोल होता है। जहां पे डिफरेंट रोल्स होते हैं तो वहां पे वो रोल ओवरलैप कर जाता है कि यार इसका रोल क्या है, उसका रोल क्या है, तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स होती है। सिंपल सी बात है, देखो फॉर एग्जांपल, अगर नर्स है, डॉक्टर है, फार्मासिस्ट है, फिजियोथेरापिस्ट है, बहुत सारे लोग हैं, तो ये सारे अपने अपने रोल से काम कर रहे हैं, उनका अपना अपना रोल होता है, लेकिन उनके बीच में वो कोऑर्डिनेशन होती है, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स पाए जाते हैं, सही है, क्योंकि रोल ओवरलैप की वजह से, सही है, तो इस वजह से उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होती है। नेक्स्ट, तो उस तरह फिर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक्सपेक्टेशन होती है उस तरह नहीं कर पाते। अच्छा, रोल ऑफ प्रोफेशनल नर्स। अब हमारे पास ये हमने कहा था कि रोल ऑफ प्रोफेशनल नर्स क्या है, एक नर्स, प्रोफेशनल नर्स क्या रोल प्ले करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए एक प्रोफेशनल नर्स की रोल क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो केयर गिवर होगा, केयर देगा, ये आपको पता है। दूसरा हमारे पास काउंसलर, क्योंकि काउंसलर, टीचर, क्लाइंट, एडवोकेट, चेंज एजेंट भी होगा, और कम्युनिकेटर, टीम मेंबर एंड द रिसोर्स पर्सन, लीडर, डिसीजन मेकर एंड रिसर्चर। तो नर्स प्ले different roles in the nursing field. Nurse as a communicator, nurse as a counselor, as a teacher, as a team member, as a leader, as a manager. So इतने ज्यादा रोल है एक नर्स के, तो नर्स को चाहिए कि उसके पास इतनी ज्यादा नॉलेज हो ताकि वो ये सारे रोल प्ले कर सके, क्योंकि उसने केयर गिवर भी बनना है, उसने काउंसलिंग भी करनी है पेशेंट की, उसने टीचर, जैसे हम टीचर हैं तो नर्स इज अ टीचर, तो हम टीच भी करते हैं स्टूडेंट को, जरूरी नहीं है हम पेशेंट को भी टीच करते हैं, सही है। तो दूसरा हमारे पास चेंज एजेंट चेंज भी है, किस तरह हम एक एजेंट चेंज करते हैं। कम्युनिकेटर भी है, सही है। तो कम्युनिकेटर देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि नर्स एज अ कम्युनिकेटर, क्योंकि इंग्लिश जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम 8 सेमेस्टर में इंग्लिश पढ़ते हैं। व्हाई? क्योंकि इंग्लिश इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमारी कम्युनिकेशन ज्यादा है एज कम्पेयर टू द एमबीबीएस। और यहाँ पे स्टूडेंट्स, मैं आपकी नॉलेज के लिए एक बात आपको बताना चाहूंगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी मैं स्टूडेंट से मिलता हूँ वो मुझे कहते सर मैं तो एमबीबीएस कर रहा था लेकिन बस मैं बीएसएन में आ गया, अब यहाँ खुश नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि देखो, अगर आपको मैं सिर्फ ये डिफरेंशिएट बताऊं डिफरेंस, तो आई होप कि यू विल बी प्राउड टू बी अ नर्स। वो क्या है पता है? क्योंकि एक बीएसएन है और एक एमबीबीएस है। अब यहाँ पे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एमबीबीएस एंड द बीएसएन? देयर इज ओनली वन डिफरेंस, इज कम्युनिकेशन। सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन। उनकी कम्युनिकेशन इतनी नहीं, हमारी कम्युनिकेशन है। बाकी बीएसएन जो है
BSN is the part of MBBS. Simple is that. अब कहाँ हो आप लोग? मतलब आप BSN तो करो, आप BSN करो, आप MSN करो, आप PhD करो, आप पोस्ट डॉक्टरेट करो, डॉक्टर MBBS कहाँ पे आप छोड़ दिया आपने उसके? सही है? तो मैं ये कहता हूँ कि प्लीज प्राउड करो, आप नर्स हैं और आपके पास इतनी नॉलेज है, आप आगे अपनी इतनी एडवांसमेंट आ गई है हमारे फील्ड में, तो ये सारे काम आपने करने हैं। तो मतलब अगर आप लीडर भी हैं, आपने लीड भी करना होता है, एज अ टीम लीडर आपने लीड करना होता है, डिसीजन भी लेना है, रिसर्च भी आप करते हैं। तो ये सारा आपका एक प्रोफेशनल नर्स का रोल होता है। तो प्रोफेशनल नर्स को चाहिए कि वो उसको हम ये बताते हैं कि आप किस तरह प्रोफेशनल नर्स बनोगे और फिर आपका रोल क्या होगा। अब एक स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे, या तो हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे या इंशाल्लाह वी विल बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच। ओके बस तो चैप्टर ना पाती चैप्टर तो बस होने लगा 5 स्लाइड में दिन से स्लाइड दा दिन लग दी बस दादा वो कदा वो कट कम